चलिए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की 50 महत्वपूर्ण खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरीके का महत्वपूर्ण और तेज खबरें खोजकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राजस्व महाअभियान की शुरुआत। बिहार में आज 11 जून से 17 जून तक विशेष भूमि सुधार महाअभियान शुरू हो रहा है। लाखों आवेदन पेंडिंग। राज्य में जमीन से जुड़े करीब 46 लाख म्यूटेशन और परिमार्जन के मामले लंबित हैं, जिन्हें निपटाया जाएगा। संडे को भी खुलेंगे दफ्तर। मंत्री दिलीप जायसवाल के निर्देश पर रविवार को भी छुट्टियां रद्द रहेंगी और CORO काम करेंगे। लापरवाह अफसरों पर गिरेगी गाज। काम में कोताही बरतने वाले अंचलाधिकारियों CO पर सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जमीन सर्वे में तेजी। ग्रामीण इलाकों में चल रहे डिजिटल लैंड सर्वे की मॉनिटरिंग के लिए विशेष टीमें बनाई गई। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चल रहे चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। पवन सिंह की एंट्री। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने NDA समर्थित उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है, जिससे सरगर्मी तेज है। 18 जून को होगी वोटिंग। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 जून को मतदान कराया जाएगा। नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। सम्राट चौधरी का दौरा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेने जिला दौरे पर रहेंगे। तेजस्वी यादव का पलटवार। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट। खाली पड़े कुछ विभागों के मंत्रियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। कोचिंग सेंटरों की जांच पूरी। पटना जिला प्रशासन ने 25 बड़े कोचिंग संस्थानों की जांच पूरी कर ली है। खान सर का कोचिंग सेंटर रडार पर। जांच के दायरे में प्रसिद्ध शिक्षक खान सर का संस्थान भी शामिल रहा। एक संस्थान अयोग्य घोषित। मानकों को पूरा न करने के कारण पटना के एक कोचिंग संस्थान को प्रशासन ने अयोग्य करार दिया है। पोर्टल रिन्यूअल की समस्या। निबंधन पोर्टल रिन्यू न होने से नए कोचिंग संचालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन। स्नातक और PG पाठ्यक्रमों में नए सत्र के नामांकन के लिए काउंसलिंग की तैयारी शुरू। बिहार बोर्ड का नया अपडेट। मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्क्रूटनी के लंबित परिणाम इस हफ्ते जारी होने की उम्मीद है। पटना मेट्रो कॉरिडोर 2। टनल बोरिंग मशीनों TBM द्वारा भूमिगत ट्रैक बनाने के काम में तेजी लाई गई है। पिंक बस सेवा का विस्तार। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पटना के नए रूटों पर पिंक बसें चलाई जा रही हैं। स्मार्ट सिटी ऐप लॉन्च। पटना नगर निगम ने नागरिक सुविधाओं की बुकिंग के लिए नया स्मार्ट सिटी ऐप अपडेट किया है। 24 घंटे CNG स्टेशन। पटना और आसपास के इलाकों में अब 24 घंटे CNG आपूर्ति वाले नए केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। PNG कनेक्शन अभियान। घरेलू गैस पाइपलाइन PNG कनेक्शन देने के काम को तेज करने का निर्देश दिया गया है। पावर म्यूजियम की तैयारी। पटना में बिजली उत्पादन के इतिहास को दिखाने वाले आधुनिक पावर म्यूजियम का काम अंतिम चरण में है। गांधी मैदान सौंदर्यीकरण। गांधी मैदान के आसपास वॉकवे और CCTV नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है। प्री मॉनसून की दस्तक। बिहार के सीमांचल और उत्तर पूर्वी जिलों में प्री मॉनसून की बारिश से मौसम सुहावना हुआ है। पटना में उमस भरी गर्मी। पटना और गया में आज भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने और उमस बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट।
अगले 48 घंटों में राज्य के 12 जिलों में वज्रपात, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। धान की बुआई की तैयारी। कृषि विभाग ने किसानों के लिए समय पर बीज और खाद वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। मैंगो फेस्टिवल की धूम। पटना में आयोजित विशेष मैंगो फेस्टिवल में जर्दालू और मालदा आमों की प्रदर्शनी लोगों को आकर्षित कर रही है। नीट यूजी पर नजर। राज्य के छात्र नीट परीक्षा से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के अपडेट्स और काउंसलिंग प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अस्पतालों में विशेष वार्ड। गर्मी और लू के मरीजों को देखते हुए पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में बेड बढ़ाए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026। पटना को रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। साइबर अपराधियों पर नकेल। पटना पुलिस की विशेष साइबर सेल ने बैंक फ्रॉड करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। अवैध बालू खनन पर कार्रवाई। सोन नदी और गंगा के तटीय इलाकों में अवैध खनन के खिलाफ रात भर छापेमारी कर कई नावें जब्त की गईं। ट्रैफिक नियमों में सख्ती। पटना के प्रमुख चौराहों पर बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग चलने वालों के ई-चालान धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेनों का परिचालन। गर्मियों की छुट्टियों के बाद घर लौट रहे यात्रियों की भीड़ के लिए रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। बिहार स्टार्टअप नीति। नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग की ओर से लोन और सब्सिडी प्रक्रिया को आसान बनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम। पटना के कालिदास रंगालय में आज शाम स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटक का मंचन किया जाएगा। महावीर मंदिर में उमड़ी भीड़। आज विशेष दिन होने के कारण पटना जंक्शन स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पंचायती राज विभाग में भर्ती। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जल्द ही कंप्यूटर ऑपरेटरों और तकनीकी सहायकों की बम्पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने वाली है। रोजगार मेले का आयोजन। श्रम संसाधन विभाग द्वारा पटना के ITI कैंपस में इस वीकेंड एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट कंपनियां ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर करेंगी। पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट। रिंग रोड के एक मुख्य हिस्से के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिससे शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री से राहत मिलेगी। हर घर नल का जल योजना की ऑडिट। PHED विभाग में ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन लीकेज और जलापूर्ति की शिकायतों की जांच के लिए हर ब्लॉक में नोडल अफसर तैनात किए हैं।